13 साल की बच्चियां पीसीओडी और थायराइड के साथ डायग्नोस हो रही हैं और ये कोई रेयर केस नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। ना ये सिर्फ हार्मोनल है, ना सिर्फ जेनेटिक, ये उनका रूटीन, उनका फूड और उनका स्ट्रेस सिस्टम है जो उनके हार्मोन्स को हाईजैक कर रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, इंसुलिन, स्क्रीन टाइम, एंड्रोजन्स का क्या कनेक्शन है और क्या किया जा सकता है बिना पैनिक और बिना पिल्स के। कुछ साल पहले तक पीसीओडी को सिर्फ एडल्ट वुमेन्स की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आज प्यूबर्टी के जस्ट बाद ही 13 से 14 साल की लड़कियों में भी ये सिम्टम्स दिखने लगे। 2025 की एक स्टडी जो कि दिल्ली एनसीआर के लगभग 1000 कॉलेज गोइंग गर्ल्स पे की गई, जिनकी एज 18 से 25 के बीच में थी, उसमें 17.4% गर्ल्स को पीसीओएस से अफेक्टेड पाया गया, जो कि नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट किया कि सिम्टम्स 14 साल की एज में भी डायग्नोस होने लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के जून 2025 के एक आर्टिकल के मुताबिक 1 in 5 यंग इंडियन वुमेन इज टुडे लिविंग विद पीसीओएस और पीसीओडी। नॉर्मली ओवरीज फीमेल हार्मोन्स बनाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और कुछ अमाउंट में एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन। पीसीओएस का मतलब है बॉडी में एंड्रोजन्स यानी मेल टाइप हार्मोन्स नॉर्मल से ज्यादा बनने लगते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ओव्यूलेशन रुक जाता है, एक्ने, फेशियल हेयर, मूड स्विंग्स और फटीग। अब सवाल ये है, पर ये इम्बैलेंस होता क्यों है और आजकल 13 ईयर ओल्ड गर्ल्स में पीसीओएस और थायराइड क्यों इतना अर्ली हो रहा है? डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अभी तक पीसीओएस का एग्जैक्ट कॉज डिफाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो इस हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं या उसको और ज्यादा वर्सन कर देते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। 2023 के एनसीईआरटी स्टडी के मुताबिक सिर्फ 26% अर्बन स्कूल गर्ल्स को 12 साल के बाद डेली आउटडोर एक्टिविटी मिलती है। जब मूवमेंट कम होता है तो मेटाबॉलिज्म और हार्मोन रेगुलेशन दोनों स्लो हो जाते हैं। एकेडमिक एंड पेरेंटल प्रेशर, मार्क्स, कोचिंग, ट्यूशन, ये सब बचपन से ही ओवरटेक कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी को। पेरेंट्स भी बोलते हैं खेलने से क्या होगा, पीटी पीरियड्स हटा दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स इग्नोर हो जाता है। बहुत से पेरेंट्स का ज्यादा फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पे होता है, और मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही एग्जाम्स आते हैं या छोटे मोटे टेस्ट आते हैं, पेरेंट्स बच्चों की सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज बंद करवा देते हैं, चाहे वो म्यूजिक क्लास हो, डांस क्लास हो, इवनिंग प्ले टाइम हो। उनका मानना होता है आप सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि वो आधा एक घंटा जो बच्चा किसी क्रिएटिव या फिजिकल एक्टिविटी में लगाता है, वो एक्चुअली उसके ब्रेन को रिफ्रेश करता है। बच्चों का अटेंशन स्पैन छोटा होता है और जब उन्हें बीच में ब्रेक मिलता है तो वो ज्यादा बेटर फोकस कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पे भी। मूवमेंट और क्रिएटिव स्टिमुलेशन सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं है, ये उनकी लर्निंग कैपेसिटी का पार्ट है। एक्सेस स्क्रीन टाइम एंड डोपामिन हाईजैक। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना एक एडिक्शन बन गया है। शॉर्ट टर्म डोपामिन स्पाइक मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्मोन्स डिसरप्ट होते हैं। मेलाटोनिन जो कि आपकी स्लीप हार्मोन है, वो डिसरप्ट होता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्पाइक होता है। ओव्यूलेशन और थायराइड दोनों अफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। जब हम जंक फूड या शुगरी चाय, बिस्किट्स रेगुलर लेते हैं या दिन भर बैठे रहते हैं तो इंसुलिन ज्यादा बनने लगता है। इंसुलिन ओवरीज को सिग्नल देता है कि और एंड्रोजन्स बनाओ। ऊपर से इंसुलिन लिवर को एसएचबीजी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, बनाने से रोकता है। जब एसएचबीजी कम होता है तो ब्लड में फ्री टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने लगता है। रिजल्ट, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी डाइट्स और सिटिंग, ये सब मिलके लीड करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। थायराइड डिसफंक्शन भी इसमें एक साइलेंट पार्टनर है। थायराइड ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, लेकिन पीसीओएस और थायराइड का लिंक बहुत स्ट्रांग है और दोनों एक दूसरे को वर्सन करते हैं। पीसीओएस के केसेस में थायराइड डिसफंक्शन 2.5 टाइम्स ज्यादा कॉमन है। थायराइड हार्मोन स्लो हो जाए तो एनर्जी ड्रॉप होती है, वेट गेन होता है, ओव्यूलेशन और ज्यादा डिले होता है, मूड और फटीग भी वर्सन होते हैं। एक इंडियन टीन स्टडी में 1 in 4 गर्ल्स विद पीसीओएस आल्सो हैड एब्नॉर्मल टीएसएच लेवल्स, दैट इज थायराइड हार्मोन लेवल्स। 13 साल की बच्चियां अब सोशल मीडिया पे 20+ लगने का प्रेशर फील करती हैं। परफेक्ट स्किन, परफेक्ट वेस्ट लाइन, ये सब उनके हार्मोन्स पे अननेसेसरी स्ट्रेस डालते हैं
और जब उन्हें लगता है कि वो फिट इन नहीं करती, इमोशनल स्ट्रेस, ईटिंग पैटर्न्स और स्लीप सब डिस्टर्ब हो जाता है। प्यूबर्टी अब जल्दी आ रही है बिकॉज ऑफ केमिकल्स इन फूड, मिल्क, प्रोसेस्ड स्नैक्स, पर इमोशनल मैच्योरिटी और गाइडेंस डिले हो रहा है। हार्मोनल सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच एक मिसमैच हो गया है और वही मिसमैच पीसीओएस और थायराइड का रूट बन रहा है। पीसीओएस और थायराइड को रिवर्स करना मुश्किल नहीं है अगर हम लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्रिगर्स को समझें। जंक फूड कम करो, घर के खाने को प्रोटीन रिच बनाओ बाय अंडरस्टैंडिंग रिच प्रोटीन सोर्सेज। फाइबर पे ध्यान दो, हाइड्रेशन पे ध्यान दो और सर्काडियम रिदम को फॉलो करो। 30 मिनट्स डेली वॉकिंग, डांस, स्पोर्ट्स या योगा। रात को स्क्रीन बंद करो, ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करते हैं जिससे स्लीप अफेक्ट होती है। ओपन कॉन्वर्सेशंस, पीरियड्स नॉर्मल हैं, हेयर फॉल, एक्ने, मूड स्विंग्स, ये सब सिग्नल्स हैं, शेम नहीं, तो इनको ओपनली डिस्कस करो। हॉबी, म्यूजिक, आर्ट, ये भी हार्मोन थेरेपी हैं। ब्रेथ वर्क, रीडिंग हैबिट्स, स्पेशली बिफोर स्लीपिंग, ये इनकॉर्पोरेट करो। अगर आप एक माँ हैं, टीचर हैं या गार्जियन हैं, प्लीज देखिए क्या आपकी बेटी या आपके स्टूडेंट में मूड स्विंग्स, डिलेड पीरियड्स, एक्ने, हेयर फॉल या सडन वेट गेन हो रहा है। इन्हें इग्नोर मत कीजिए। हार्मोनल हेल्थ टाइमली अवेयरनेस से इम्प्रूव की जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, अपने टीनेजर से बात करें, उन्हें बताएं कि उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, इसलिए वो इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। उन्हें समझाएं कि डोपामिन क्या होता है और कैसे सोशल मीडिया शॉर्ट टर्म सुकून देकर उनका लॉन्ग टर्म फोकस और मूड डिस्टर्ब करता है। जब बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं तो वो खुद अपने चॉइसेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। अवेयरनेस उन्हें एम्पावर करती है कि वो अपनी हेल्थ को समझें और चैलेंजेस से भागे नहीं, उनका सामना करें। कमेंट करके बताएं आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें टीनेजर मॉम्स के साथ। शायद किसी एक लड़की की लाइफ बदल जाए।